हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और लाइट के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले इमेज के बारे में। इमेज के टाइप्स को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इमेज होता क्या है? तो दो वर्ड आपके साथ। इमेज को जानना है तो पहले ऑब्जेक्ट को जान लें, फिर इमेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनता है। भाई गंगाधर ही तो शक्तिमान है, ठीक है ना? तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ही बनते हैं। ऑब्जेक्ट की जो छाया चित्र बन जाती है, कह सकते हो उसको इमेज कहेंगे। ज्यादा ही शुद्ध हो गया, चलो उतना नहीं बात करना है। कोई भी चीज रखी है, जैसे आप फोटो को क्लिक करते हो, अपनी फोटो लेते हो, वो क्या होती है? आप बोलते हो कि इमेज है, बोलते हैं इमेज है। कुछ हमने क्या किया, डिस या कंप्यूटर बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं और फिर उसको अपने क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड में लेके जाते हैं। तो मेमोरी कार्ड में क्या आता है? उस जो भी टाइपिंग है उसकी एक इमेज आती है, एक लिपि उसके अंदर चली गई। वर्चुअल फॉर्म में रहती है, रियल फॉर्म में तो नहीं रहती। तो अभी मुझे बताना हो तो ऑब्जेक्ट जिस चीज के बारे में आप डिस्कस करते हो, जिसको लेके आप सारी कहानियां शुरू करते हो, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जिसकी इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस चीज को भी उठा लोगे और अगर उसका इमेज बनाओगे तो ये वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओवरऑल में बोलूँ तो जो रियल वर्ल्ड में है बच्चे, जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के टर्म से समझेंगे। मतलब जो रियली है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना इज नॉट राइट वे। जो रियली है वही ऑब्जेक्ट है। अब इस रियली है का इमेज बनने वाला है। जब रे ऑफ लाइट किसी, मतलब मिनिमम किसी इमेज को बनने के लिए एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू फॉर्म एन इमेज, टू फॉर्म एन इमेज। सिंपल सा कहानी, किसी भी इमेज को बनने के लिए एटलीस्ट 2 रेज होती है। और कैसे बनती है? तो जब दो रेज किसी पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे अगर दो रेज मीट करती हो बच्चे, तो उसी पॉइंट पे क्या होता है, आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको अगर डिफाइन करना होता तो इसको डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ पॉइंट, ठीक है ना, it is a point where two light rays where two light rays actually meet or seem to be meet seems to be meet। ये एक तरह का पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में दो रेज मीट कर रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो मीट कर रही हैं। लग रहा है मतलब वहां पे एक्चुअल में मीट करती नहीं, बट हमें लगता है कि वहां पे मीट कर रही है। उसे ही हम इमेज कहते हैं। तो होपफुली इमेज का तो क्लियर हो चुका है। इमेज क्या है? अब जैसे क्या इमेज की मैं बात करूं तो क्या है, प्रोजेक्टर से आप क्या करते हो? प्रोजेक्टर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पर्दे होते हैं। आपने कुछ लगा दिया पेन ड्राइव से तो ये फोटो यहाँ पे गिरा, ठीक है ना, और यहाँ पे फोटो बनने शुरू हुए। दिस इज व्हाट इमेज। इसी को तो इमेज कहेंगे। ये इमेज है, ठीक है ना। अब इमेज भी बच्चे दो तरह से होते हैं, एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है। दो तरह से इमेज की हम बात करने वाले हैं, रियल इमेज की, वर्चुअल इमेज की। तो सिंपल सा एक कहानी समझ लो। रियल इमेज ऑलवेज, ऑलवेज स्टेटमेंट्स के लिए हमेशा ट्रू है, ऑलवेज फॉर्म बाय रियल रेज। क्या कह रहा हूं अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चे वर्चुअल इमेज होगा बच्चे, ऑलवेज फॉर्म बाय वर्चुअल रेज। तो ये पहले वर्चुअल रेज और रियल रेज को समझ लो क्या होता है, फिर आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अपने आप ही समझ में आएगा। लेट्स सपोज वी हैव अ प्लेन मिरर। एक हमारे पास प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे मैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट, मतलब तुम ही खड़े हो जाओ, समझ लो तुम खड़े हो, बट एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहां से बच्चे एक मैं इसके सर से रेज लेके जा रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट फॉर्म में गया। टकराने के बाद क्या होगा, ये ऐसे वापस रिटर्न हो जाएगा। यार इसकी इमेज पूरी बनाई दूं मैं। एक काम करो, मान लो ये रेज इस तरह से कोई सोर्स था, यहाँ से रेज यहाँ फॉल हुआ, ये स्ट्रेट गया। थोड़ा सा सही कर लें, स्केलिंग करना पड़ेगा। मान लो ये रेज ऐसे गया और ये यहाँ टकराया, ये रेज आ रहा है ऐसे। अच्छा, टकराने के बाद ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ है, क्या ये 90 डिग्री है, इसके साथ 90 है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एक और रेज इसी पॉइंट से ले लेते हैं, सर से स्ट्रेट लेके जाते हैं ऐसे। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बता भी दूं कि अगर रे ऑफ लाइट, ये कहीं नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, शायद मैं उधर नहीं बता पाया, ध्यान में नहीं रहा। मैं यहाँ बता दूं आपको, जब कोई इमेज बता रहा हूँ तो समझ में आ, मतलब याद आ रहा है कि मुझे बताना चाहिए।
कि ये जो आपके इंसिडेंट रेज थे बच्चे, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज में, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल था। अगर रे मेरा, क्या मैंने बोला, अगर रे इंसिडेंट रे नॉर्मल से होते हुए गुजर रही हो, मतलब ये रे यहां ना जाके इस पॉइंट से गुजर रही है, इस कंडीशन पे इसको टकराएगी। ठीक है ना, कलर चेंज कर दूं, हाँ सुविधा है तो इस्तेमाल करना चाहिए, मैं कलर चेंज कर लीजिए। कहाँ गया वो ग्रीन वाला कलर, अच्छा लग रहा था ना, चलो अब यही मिला तो यही सही। तो ये इंसिडेंट हो रहा है आपका इस पॉइंट पे, मतलब ये नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रहा है तो जिस पाथ से आया है, इधर से आया, इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा, सेम पाथ से। मतलब एंगल आई और एंगल आर बराबर तो होंगे यहाँ पे भी, बट वो 0 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। अब भैया ये इधर से आता तब तो इसके साथ मेजर करते, अब इसी पे आ गया तो ना, ना इंसिडेंट हुआ ना रिफ्लेक्टेड हुआ, नॉर्मल पे आया, नॉर्मल से चला गया। मतलब इंसिडेंट नॉर्मल पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल से ही होते हुए रिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में एंगल आई एंगल आर का वैल्यू 0 हो जाता है। होपफुली ये याद रहेगा आपको। तो ये सीधे गया, स्ट्रेट गया, मतलब इस पे 90 डिग्री फॉल हो रहा है, मतलब एज ए नॉर्मल एक्ट कर रहा है ये इंसिडेंट पॉइंट। तो रे यहीं से यहाँ रिटर्न हो जाएगी इस तरह से, जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न। बट हमारे आंखों को क्या लगता है कि ये रे ऐसे जा रही है इस तरह से, और ये रेज भी इधर रिटर्न हो चुकी है, बट हमारे आई को क्या लगता है कि ये वाला रेज बच्चे ये कहीं इधर जा रहा है यहाँ पे, और इस तरह से ये पॉइंट यहाँ मीट हो गए और यहाँ एक इमेज बन जाता है। कैसा? एक इमेज बन गया। क्या बन गया? एक इमेज बन के तैयार हो जाता है। तो बच्चे ये जो रेज तुम देख रहे हो ना, डॉट डॉट डॉट, जा रहा है क्या वहां पे? नहीं जा रहा है। ये जा रहा है क्या डॉट डॉट? नहीं। इट सीम टू बी कि वहां कहीं जा रहा हो। इसी को बोलते हैं बच्चे वर्चुअल रेज। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल रेज कहते हैं। मतलब है नहीं, ऐसा सीम होता है कि हाँ वो जा रहा है, तो उसको हम लोग वर्चुअल रेज कहते हैं। और ये वाले रेज जो वास्तव में यहाँ गया टकराने को, इधर मुड़ गया, ये आपका रियल रेज है, रियल में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हम रियल रेज। तो जो रियल इमेज बनेगा बच्चे, वो हमेशा रियल रेज के द्वारा बना। अब मुझसे कोई पूछे यहाँ बताओ कि इमेज कैसा है, तो तुम सिंपल से कहोगे ये रेज कैसे हैं, वर्चुअल हैं। क्यों? ये तो टकरा के वापस चला गया था ना। अरे एक तरह से वैसे भी तुमने शीशे को पॉलिश करके रखते हो। ये क्या है जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? दिस इज व्हाट सिल्वर पॉलिश्ड। क्या है? सिल्वर से पॉलिशिंग कर रखे। तब तुम इधर ये जा ही नहीं सकता, रास्ता ही तुमने बंद कर दिया। ट्रांसपेरेंट होता तब तो लाइट इधर से आर्क से पार जाता, रास्ता ही नहीं है। तो वैसे भी यहाँ पे कहानी गड़बड़ है। अब ये रेज हमें लगता है कि यहाँ आ रहा है, तो ये सेम टू बी, तो वर्चुअल रेज है। वर्चुअल रेज ने इमेज बनाया तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल होगा। अगर रियल रेज बनाएंगे तो इमेज हमेशा रियल होगा। तो रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म बाय रियल रेज, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म बाय वर्चुअल रेज। होपफुली ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो बच्चे, रियल इमेज को कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको पर्दे पे तुम ऑब्टेन कर सकते हो, बट जो वर्चुअल इमेज है कैन नॉट, ठीक है ना, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब सिंपल सा कहानी देखो, मिरर है, ये मान लो मिरर है मेरा, ठीक है ना। अब मिरर में ये फोटो बना, बना तो बना, क्या जो फोटो अंदर बना उसको तुम बाहर निकाल दोगे? पर्दे पे ला सकते हो? बाहर निकालने का मतलब पर्दे पे ला सकते हो क्या? कोई तरीका नहीं है। अरे घुमा लो फोकस, इधर रख लो उधर रख लो, फोकस कर लो चारों तरफ, कोई मतलब नहीं है। वो अंदर है तो अंदर ही रहेगा, अंदर से बाहर नहीं रहेगा। मतलब एक प्लेन मिरर ले लिया आपने जिसमें आप अपना शक्ल देखते हो, थोबड़ा देखते हो, उस ठीक है, तो उसमें अगर आप अपनी फोटो देख रहे हो बच्चे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है वो उसी में रह जा रही है, उससे बाहर नहीं निकल रही। बट जब रियल इमेज की बात करते हैं तो चलो प्रोजेक्टर की बात कर लो, सबसे अच्छा एग्जांपल प्रोजेक्टर है इसके लिए, क्योंकि आपने देखा हुआ है ये लेंसेज हैं, यहाँ से कुछ लाइट स्क्रीन पे गिरती है, पर्दे पे गिरती है। अरे सिनेमा हॉल मूवी वगैरह जाते हो तो प्रोजेक्टर से तो सब फंक्शन हो रहे हैं, तो ये लाइट क्या हो रही है, इस स्क्रीन पे फॉल हो रही है, तो रियल रेज यहाँ जाके गिर रही है ना पर्दे पे। तो जो इस पे इमेज बन रहा होगा वो कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा, होगा ना रियल इमेज। तो रियल इमेज को देखो हमने स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में लेके चले आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस में हम लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर देखो तो, और रियल इमेज को मैं डिफाइन करूं तो ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके बड़े भाई लोग खरीदते होंगे 12th वगैरह में बायोलॉजी से ले रखे हो,
तो अक्सर 12th वाले जो बायोलॉजी होते हैं, जैसे मेरे कलीग वगैरह के पास वो सब होते थे, देखने को मिलता था, और उसमें हम लोग खेलते भी थे उनसे लेके। तो उस सिस्टम में क्या होता है, करना क्या है आपको, वहां पे एक ऐसे गोल सा लेंस होगा, ये बच्चे कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको आपको पढ़ना भी है। करना कुछ नहीं है, इस कॉन्वेक्स लेंस को लेना है। मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूँ, तो चलो यही बता देता हूँ वापिस आ जाओ। कॉन्वेक्स लेंस लेना है आपको, ये सन है, सूरज भगवान है, ठीक है, सूर्य देव है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको करना क्या, आप तो सूरज भगवान के पास तो पहुंचोगे नहीं, पहुंच जाओगे फ्यूचर में, सर पहुंच जाएंगे, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा डिस्कवरी हो जाए तो अच्छी बात है, ट्रेवल करना। ये मेरा आपका क्या है, अब यहाँ से लाइट ऐसे आया और ये लाइट कुछ इस तरह से जाता है, यहाँ से ऐसे आता है, कुछ इस तरह से लाइट जाता है, जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, क्यों कैसे होता है वो तो बात की बात है। लाइट आता है, ये यहाँ पे जाता है, लाइट आता है ऐसे, यहाँ पे जाता है, लाइट आता है ऐसे, यहाँ पे पहुंचता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु सा आपको दिखाई देगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, और एकदम छोटा सा पॉइंट आएगा, अगर नहीं किए हो तो करके देखना, किए होगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, एकदम छोटा सा पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट के सामने अगर एक मैच बॉक्स रख दिया जाए तो बच्ची ये बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलने लगता है अपने आप ही। ये लेंस क्या कर रहा है, इसको जलाना शुरू कर रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ इमेज जो बन रहा है वो रियल रेज आके काट रहे थे, और रियल काट रहे हैं तो रियल इमेज देख लो। जो सूरज की इमेज थी, अब यही ले लो, दर्पण ले लो, कांच का टुकड़ा सिंपल सा ले लो, तो कांच के टुकड़े को लेके करोगे तो जितना लाइट का, मान लो ये कांच का टुकड़ा है, अब तुमने इतने सारे लाइट इस पे दिए, तो ये सारे लाइट क्या होंगे, 90 डिग्री के सारे लाइट 90 डिग्री पे रिटर्न हो जाएंगे, जितने आए उतने वापस चले गए, कोई कलेक्ट नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे, और इसके वजह से आग नहीं लगने वाली। बट इसमें क्या होगा, ये ढेर सारे स्प्रेडेड आ रहे हैं, देखो ढेर सारे इधर इधर से लाइट आ रहे हैं, बट ये सब कलेक्ट होकर एक पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, मतलब किसी एक पॉइंट पे मिलने का काम कर रहे हैं। और ये जो रेज है वो रियल है, क्यों, क्योंकि इसको तुम रियल रियल लाइफ में निकाल रहे हो ना, ये रोशनी निकल रही है वो रियल रेज में आ रही है ना यहाँ पे। इससे देखो माचिस वगैरह जल जा रही है, मतलब ये जो छोटा सा पॉइंट बना है ना, वो रियल इमेज है किसका, सूरज का। मतलब यहाँ पे तुमने रियल इमेज ऑफ सन बनाया, और सन में क्या है, बहुत सारा एनर्जी, इस इमेज में भी क्या है, बहुत सारा एनर्जी। वो क्या कर रहा है, इसको बर्न कर दे रहा है, जला दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को ये कैरी कर रहा है। तो क्यों रियल मैं बोल रहा हूँ, वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में रियल रेज आके मीट कर रही थी, इसलिए इसको मैंने रियल कहा, और इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ये बाहर आ जा रहा है ना, ये चीज, इसका इमेज इस शीशे में से निकल के बाहर आ गया है, इसमें सॉरी शीशा बोल रहा हूँ, लेंस, इस लेंस में, लेंस के अंदर तो नहीं रहेगा ना, लेंस में से बाहर आ गया, बट उस वाले में, प्लेन वाले में बाहर नहीं निकल पाता, उसी में रह जाता है। तो ये पॉइंट थी आपकी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। होपफुली रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे के जो टॉपिक है उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखना, आपको एक सिंपल सा लाइन है, ये पूरा आपको काम कर जाता है। ऑलवेज फॉर्म बाय रियल रेज, ऑलवेज फॉर्म बाय वर्चुअल रेज, ये पॉइंट याद रहेगा तो फिर आसान रहेगी चीज़ों को, दिमाग में इसको रखेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।